कक्षा 7 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7 में हम कर रहे थे प्रश्नावली 11.4, जिसके हमने 5 सवाल किए थे। आज है प्रश्न नंबर 6। सवाल है आपका 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं जो एक दूसरे पर परस्पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो और उत्तर को हेक्टर में दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम चित्र के द्वारा समझने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए ये आयताकार पार्क है, ए बी सी और ये डी। अब इसने क्या किया, 700 मीटर लंबा, तो ये 700 मीटर लंबाई और ये 300 मीटर चौड़ाई। फिर इसने कहा है कि पार्क के मध्य से होकर 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं, यानी पार्क के मध्य में एकदम बीच में। इस प्रकार से। फिर इसने कहा है कि इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो देखिए, दो रास्ते बने हुए हैं, इनको हमने नाम दे दिया P, Q, R, S। इसको दे दिया W, X, Y, Z। और देखिए, रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर। ये हो गया रास्ते की चौड़ाई। और पहले तो आपको इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर ये पूरे जो आयताकार पार्क दे रखा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके अंदर देखिए, P, Q, R, S एक आयत की आकृति बनी, W, X, Y, Z आयत की आकृति बनी, लेकिन बीच में देखिए जो वर्ग आकृति बनेगी, ये बनेगी एक वर्ग की। किसकी बनेगी, वर्ग की। तो इसको दिया देखो S, T, U, V, ये बन गया वर्ग। अब आपको इन सब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी पार्क ABCD की लंबाई 700 मीटर। फिर पार्क ABCD की चौड़ाई, ये आपको सवाल में दे रखा है 300 मीटर। फिर पार्क ABCD का क्षेत्रफल, और आयतकार आकृति का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। सात 700 को 300 से गुणा करनी है, तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 या 21, और ये 2 जीरो, ये 2, ये 4 जीरो इसके पीछे लिख देंगे। मीटर स्क्वायर। ये जो निकला है, ये निकला है पूरे पार्क जो चित्र है, ये ABCD का क्षेत्रफल। अब हम प्रत्येक पार्क का क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहला मान लीजिए हमने रास्ता लिया पथ PQRS, उसके बाद में WXYZ, उसके बाद में जो अंदर की तरफ वर्ग बन रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।
तो सबसे पहले पथ PQRS का क्षेत्रफल, सूत्र वही लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए ये जो भुजाएं हैं ये आयताकार आकृति के भुजाओं के समांतर है। तो PQRS की लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 300, कितनी हो जाएगी 300। तो 10 इंटू 300 मीटर, 10 को 300 से गुणा करेंगे कितना होगा 3000 मीटर स्क्वायर, 3000 मीटर स्क्वायर। इसी तरह पथ WXYZ का क्षेत्रफल, वही लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसको लेना है WXYZ, लंबाई कितनी है 300, चौड़ाई कितनी है 10। लंबाई दे रखी है आपको 700, चौड़ाई दे रखी है 10, दोनों के गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा 7000 मीटर। अब देखिए दो रास्ते थे आयताकार, अब जैसे बताया जब दोनों आयताकार रास्ते एक चौराहे पर मिलते हैं तो यहाँ पर किसकी आकृति बनती है वर्ग की बनती है। किसकी बनती है वर्ग की बनती है, क्योंकि चौड़ाई एक जैसी है 10-10। तो यहाँ पर जो रास्ता बनेगा इसकी चारों भुजाएं कितने की होगी 10-10-10 मीटर की होगी। तो अंदर क्या बन रहा है एक वर्ग बन रहा है। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग STUV का क्षेत्रफल, वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। क्या होता है भुजा इंटू भुजा। तो 10 को 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 को 10 से गुणा करेंगे तब 100 मीटर स्क्वायर। देखिए पहले पथ का जो क्षेत्रफल निकला वो है 300 मीटर स्क्वायर, दूसरे पथ का जो क्षेत्रफल निकला वो है 7000 मीटर स्क्वायर, और अंदर जो वर्ग बना था उसका निकला 100 मीटर स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे अतः पथ का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो PQRS का क्षेत्रफल है WXYZ का क्षेत्रफल है, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़कर इस वर्ग वाले क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 3000 प्लस 7000 माइनस 100 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ा, 7 और 3 हो गए 10,000, इसमें से माइनस 100 मीटर स्क्वायर, तब आंसर आएगा 9900 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा 9900 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, ये जो बीच में रास्ते जो दे रखे हैं इन पथ का क्षेत्रफल, जो पहला पूछा था, पहले कहा था प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात किया हमने। पहले पथ का निकला 3000 मीटर स्क्वायर, दूसरे का 7000 मीटर स्क्वायर, और बीच में जो वर्ग बन रहा था उसका क्षेत्रफल। फिर इसने कहा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले पथ का क्षेत्रफल ज्ञात किया, दोनों पथों को जोड़कर वर्ग वाले को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तब कितना आया 9900 मीटर स्क्वायर। अब आपको पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष भाग कौन सा हुआ पार्क का, ये वाला हिस्सा जहां पर मैंने छायांकित भाग कर दिया। ये है पार्क का क्षेत्रफल। अब इसने क्या कहा, उत्तर को हेक्टर में
उत्तर को हेक्टर में आपको देना है। तो हेक्टर में कैसे देंगे? देखिए इसमें आपका लिखा हुआ था उत्तर को हेक्टर में दीजिए। हेक्टर में तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 हेक्टर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस मीटर स्क्वायर को हेक्टर में बदल देंगे और इसके अंदर हम 10,000 का क्या लगाएंगे, भाग। क्या लगाएंगे, भाग। तो 9,900 बटा 10,000, तो 9,900, 4 जीरो है नीचे, 1 2 3 4, तो पीछे से 4 संख्या गिन के क्या लगा देंगे, पॉइंट। और दशमलव के बाद वाली संख्याओं में अगर पीछे 0 लिखा हुआ है तो 0 को हम हटा देंगे। तो आपका आंसर आएगा 0.99 हेक्टर। 0.99 हेक्टर। अब आपको निकालना है पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्क ABCD का क्षेत्रफल, इसमें से हम घटाएंगे पथ का क्षेत्रफल। क्या कर देंगे, पार्क ABCD के क्षेत्रफल में से पथ के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो देखिए पार्क का क्षेत्रफल कितना आया था, 2,10,000। इसमें से हमें घटाना है पथ के क्षेत्रफल को, 9,900 मीटर स्क्वायर। देखिए 2,10,000, इसमें से हम घटाएंगे 9,900, तो 2 जीरो पीछे, एक उधार लिया 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गया 9, 9 में से 9 गया 0, 1 था इसको उधार दे दिया तो यहाँ क्या रह गया 0, ये नीचे उतर जाएगा, और 2, तो घटाने पर आएगा 2,01,000। अब इसको आपको क्या करना है, फिर इसको हेक्टर में चेंज करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 10,000 हेक्टर होते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, 10,000 का भाग लगा देंगे, बट्टा 10,000। अब देखिए नीचे 4 जीरो है, पीछे से 4 अंक गिनने हैं और आपको पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4, ये हमने लगा दिया बीच में पॉइंट। अभी क्या बन जाएगा, हेक्टर। और दशमलव के बाद के अंत में 0 है तो उसको हटा दीजिए। तो आपका आंसर बनेगा 20.01 हेक्टर। क्या बनेगा, 20.01 हेक्टर। पहले पथ का क्षेत्रफल 0.99 हेक्टर, फिर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 20.01 हेक्टर। तो देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़िए, समझिए और फिर वापस इस वीडियो को चला के देखिए। अगर आपको फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो हमें बताइए कमेंट्स में, हम आपको वापस इसे समझाने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।